बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो एडिटिंग कोर्स के ट्यूटोरियल नंबर 2 के साथ मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। दोस्तों, जहां हमने पिछली वीडियो को छोड़ा था, इंशाल्लाह आज की वीडियो, आज का ट्यूटोरियल उधर से ही कंटिन्यू करेंगे और मैं आप लोगों के साथ इस ट्यूटोरियल के अंदर, इस वीडियो के अंदर बकिया जितने भी टूल्स रहते थे काइनीमास्टर के, वो आप लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन पे भी लाजमी प्रेस करें, ताकि जैसे ही नया ट्यूटोरियल वीडियो एडिटिंग के हवाले से अपलोड हो तो आपको फौरन उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काइनीमास्टर मोबाइल वीडियो एडिटिंग के ट्यूटोरियल नंबर 2 को। उसके लिए जाना पड़ेगा मोबाइल की स्क्रीन पे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। जी, तो हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। मैंने काइनीमास्टर के अंदर वीडियो को ओपन कर लिया है। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने जस्ट यहाँ क्लिप ग्राफिक्स तक पढ़ा था। आज इंशाल्लाह नीचे वाले सारे जो टूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर हम स्पीड कंट्रोल की बात करें तो सिंपल आपने स्पीड कंट्रोल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ आप अपनी वीडियो की स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपनी स्पीड को ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो 1x शो हो रही है। अगर मैं इसको ज़्यादा करूँ तो ये 1.1x 1.2x हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ टिक करने के बाद वीडियो को प्ले करूँ तो वीडियो की स्पीड आपको ज़्यादा महसूस होगी। आप ये चेक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो एडिटिंग कोर्स के ट्यूटोरियल नंबर 2 के साथ ये देखें जी, कितनी ज़्यादा तेज़ स्पीड है। अगर मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूं और स्पीड कंट्रोल पे आऊं और इसको मैं 1x से नीचे कर दूं तो फिर आप इसकी स्पीड चेक कीजिएगा। कोर्स के ट्यूटोरियल नंबर 2 के साथ ये देखें जी, कितनी स्पीड जो है वो स्लो हो चुकी है। तो इस स्पीड कंट्रोल को इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो की स्पीड को बढ़ाने के लिए और वीडियो की स्पीड को कम करने के लिए। अगर आप टिकटॉक के लिए वीडियो बनाते हैं तो ज़ाहिर है आपको स्लो मोशन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आप ये वाला टूल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जी रोटेट एंड मिररिंग। ठीक है जी, रोटेट एंड मिररिंग के ऊपर आपने करना है क्लिक। तो आपके सामने इस तरह का कुछ 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये वीडियो जो आपके सामने इस वक्त शो हो रही है, इसमें आप चेक करें तो मेरी जो तस्वीर है वो वीडियो में राइट साइड पे आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें वीडियो दूसरी साइड पे चलेगी। मेरी पिक्चर जो दूसरी साइड पे चलेगी और मेरा नाम भी देखें बिल्कुल उलट हो गया है। ठीक है जी, तो इस तरह आप वीडियो के अंदर जो है वो चेंजेस लेके आ सकते हैं। मतलब आप अपनी पोजीशन भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ज़ाहिर है मैं उसी अपनी पहले वाली पोजीशन पे वापस आ जाऊँगा। अच्छा, इसके साथ जो एक और ऑप्शन है उसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो ये देखें वीडियो उल्टी हो गई है, यानी कि सर जो है वो नीचे हो गया है। अगर हम इसके ऊपर दोबारा क्लिक करें तो दोबारा हम वही ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। ये तो है मिररिंग इफ़ेक्ट। रोटेट के ऊपर अगर हम क्लिक करें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ये इस पे अगर आप क्लिक करें तो ये आपको ऐसे रोटेट करेगा। अगर हम इस साइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये दूसरी साइड में क्लॉकवाइज सिमत में आपको रोटेट करवाएगा। इससे अगले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है जी कलर फिल्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल है। यानी कि यहाँ आप अपनी वीडियो के फ़िल्टर लगा सकते हैं। ये देखें जी, कितने सारे फ़िल्टर जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप अपनी वीडियो का जो है वो व्यू सीन उसके चेक कर सकते हैं, कितने प्यारे हो सकते हैं अगर आप इन टूल्स को यूटिलाइज़ करते हैं। ये देखें जी, बहुत सारे यहाँ पे जो है इफ़ेक्ट्स हैं। फ़िल्टर जैसे आप मोबाइल कैमरे के अंदर लगाते हो वैसे आप यहाँ पे भी जो है अपने फ़िल्टर लगा सकते हैं। बहुत सारे फ़िल्टर यहाँ पे पड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे फ़िल्टर। आप जो भी लगाना चाहें आप यहाँ से लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो कलर एडजस्टमेंट है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो आपके सामने ये 3 लाइंस जो है वो शो होंगी। सबसे पहले ये वाली फ्रंट वाली जो लाइन है, इसको अगर हम अप एंड डाउन मूव करवाएं तो ये देखें आप अपनी वीडियो के कलर जो है वो सेट कर सकते हैं। इस तरह उसकी ब्राइटनेस जो है वो सेट कर सकते हैं। दूसरी लाइन पे अगर हम क्लिक करें तो ये देखें ये आप शार्पनेस इसकी जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आप देखें तो आप इस पिक्चर के अंदर यहाँ ये कितनी प्यारी जो है जो पिक्चर बन गई। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ, ये देखें जी कितना कलर वाजे हो गया। तो इसको नीचे लेके आऊँ तो कलर जो है वो मध्यम होता जाएगा और बिल्कुल एंड पे लेके जाऊँ तो ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो इस तरह कलर एडजस्टमेंट वाले टूल को इस्तेमाल करके आप अपनी वीडियो का कलर जो है वो सेट कर सकते हैं।
उसके बाद है जी वॉल्यूम इनवेल्प। तो अगर आप वॉल्यूम इनवेल्प पे क्लिक करें तो बेसिकली वॉल्यूम इनवेल्प होता क्या है कि आपकी वीडियो जो है ना उसका वॉल्यूम जो है वो कैसे होना चाहिए, शुरू में बुलंद होना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता जैसे वीडियो एंड हो वो क्या होता जाना चाहिए, स्लो होना चाहिए या फिर पहले अगर स्लो करना रखना चाहें उसको तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वीडियो ज़्यादा बढ़ती जाएगी आगे एंड तक पहुंचती जाएगी, आप अपने वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इस वीडियो को सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है, और ये ऑप्शन था वॉल्यूम इनवेल्प वाला, तो इसमें मैं इसको कम या ज़्यादा, ये देखें जी ये पूरा आपको यहाँ पे एक जो है वो लाइन सी वाइट कलर की नज़र आ रही है वीडियो लेयर के ऊपर है जी। इसको कम करने का मतलब ये है कि शुरू में ये वॉल्यूम कम होगा लेकिन जैसे ही वीडियो आगे बढ़ती जाएगी तो वॉल्यूम ये ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, फ्रंट पे भी आप कर सकते हैं इसको, और अगर आप एंड पे जाके करना चाहें तो वहाँ से भी आप इसको जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, या किसी भी हिस्से से आप करना चाहें, ज़रूरी नहीं कि आप एंड और फ्रंट से वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बल्कि किसी भी हिस्से में जहाँ आप अपना प्ले हेड जो है वो रोकेंगे उधर से जो है इस लाइन को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वॉल्यूम एडजस्ट करना चाहें। पूरी वीडियो के अंदर जिस जगह पे आप वॉल्यूम को कम करना चाहें वहाँ कम कर सकते हैं, जहाँ आप ज़्यादा करना चाहें इस वॉल्यूम को ज़्यादा कर सकते हैं। और ये टूल वॉल्यूम इनवेल्प बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके नीचे अगर हम देखें तो ऑडियो फ़िल्टर है, यानी वीडियो के अंदर जो आपकी वॉइस लगी हुई है आप उसकी पिच जो है वो चेंज कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं, जिसको वॉइस चेंजर भी बोलते हैं आम लफ्ज़ों में। तो अगर आप ऑडियो फ़िल्टर पे क्लिक करें तो सबसे पहले देखें तो नॉन पे ये ऑलरेडी क्लिक है, दूसरे नंबर पे जो वॉइस चेंजर लिखा हुआ है चिपमंक लिखा हुआ है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद ये देखें ये आवाज़, वीडियो की आवाज़ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अच्छा, अगर वॉइस चेंजर रोबोट के ऊपर क्लिक करें तो रोबोट जैसी आवाज़ निकलेगी, ठीक है। वॉइस चेंजर डीप के ऊपर क्लिक करें तो और आवाज़ निकलेगी, ये देखें भारी आवाज़ होगी जी। नीचे वाला वॉइस चेंजर मॉड्यूलेशन के ऊपर क्लिक करें तो आवाज़ जो है वो और चेंज हो जाएगी। तो इस तरह आप अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई इफेक्ट नहीं लगाना चाहते तो सिंपल फ्रंट वाला ये जो ऑप्शन है नॉन वाला, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपकी वीडियो के ऊपर जो भी वॉइस इफेक्ट होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। ये चेक करें आप, एडिटिंग कोर्स के ट्यूटोरियल नंबर 2 ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी। इसमें अब कोई भी जो है वो ऑडियो फ़िल्टर नहीं लगा हुआ। अच्छा, ऑडियो फ़िल्टर के नीचे अगर आप देखें तो विग्नेट लिखा हुआ है, इसको अगर आप चेक करके इसको ऑन कर दें तो आप देखें वीडियो जो होगी वो किनारों से जो है वो बिल्कुल मध्यम हो जाएगी, लेकिन बीच में ये वैसी रहेगी। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये देखें जी, ये देखें साइडों से ये वीडियो आपको डार्क नज़र आ रही है लेकिन अंदर से ये वीडियो बिल्कुल जो है वो वाज़े है। अगर मैं इसको दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूँ हाँ जी तो फिर ये इनेबल हो जाएगा। अगर इसके ऊपर ये अब इनेबल हो चुका है, ठीक है। अगर मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये डिसेबल हो जाएगा। तो विग्नेट को आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपनी वीडियो की साइडों को जो है वो थोड़ा सा मध्यम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाला टूल्स यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल के अंदर मैंने जस्ट आपको यही वाले टूल्स समझाने थे। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा ट्यूटोरियल होगा उसके अंदर हम लेयर के ऑप्शन डिस्कस करेंगे, यानी मीडिया, इफेक्ट, ओवरले, टेक्स्ट और हैंड राइटिंग वगैरह, इनको हम इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।